हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे 60 दिन के अंदर एसएससी सीएचएसएल को क्रैक किया जा सकता है। अगर आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया है तो आप भी ये जानना चाहते हैं कि इतने कम समय में कैसे सीएचएसएल को क्रैक किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि क्या आप इसके इच्छुक हैं या नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग कि कैसे 60 दिन के अंदर किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी जंग पर जाने से पहले कि उसके लिए कौन कौन से हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के सेशन में हम लोग सिंपल सा डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में कि आप मैथ्स में कैसे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं सीएचएसएल में, वो भी 60 दिन के अंदर। सीएचएसएल जॉब एसएससी के थ्रू मिलती है। इसमें लाखों एस्पिरेंट्स अपेयर होते हैं, जिसमें से चंद हज़ारों स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, क्योंकि कुछ ही वैकेंसीज आती हैं जिनकी संख्या कुछ हज़ारों में ही होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, किसका कितना वेटेज रहेगा। देन आफ्टर दैट हम आपको डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कौन कौन से पैरामीटर्स फॉलो करें, कैसे आप फॉलो करें, दिन की स्ट्रेटजी कैसी रहे, जिससे कि आप 60 दिन के अंदर 100% गारंटी के साथ सीएचएसएल क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक के टॉपिक्स लेते हैं। तो जिसमें आता है आपका पहला टॉपिक आता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये जो टॉपिक है ये सीएचएसएल में अप्रॉक्स इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स 5 से 6 नंबर का वेटेज रहता है इसका। चूँकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए या तो फिर 4 नंबर का होता है या फिर 6 नंबर का आ जाता है वेटेज। ओके, फिर रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, एवरेज, पार्टनरशिप हमने इसको एक में कंबाइन कर दिया है। इस ग्रुप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो वेटेज रहता है वो भी 6 से 8 का वेटेज रहता है। फिर आप आते हैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पे। तो इस चैप्टर से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका वेटेज 4 नंबर का रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस पे आते हैं तो इससे भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका भी वेटेज आपका 2 से 4 नंबर का रहता है। अब आते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इससे भी सवाल आपके पेपर में 1 से 2 आ जाते हैं, तो इसका भी वेटेज 2 से 4 नंबर का रहता है। हम ये जो लिख रहे हैं ये क्वेश्चन लिख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा आता है पड़ाव, वो हमारा आता है एडवांस मैथ का। तो एडवांस मैथ में कितना किसका वेटेज है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन आफ्टर दैट हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे 60 दिन के अंदर जॉब पा सकते हैं आप। तो एडवांस मैथ में आपका आता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम। तो जो ज्योमेट्री होता है उससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 3 से 4 आ जाते हैं, तो हम 3 मान के चलते हैं। तो ये 6 नंबर का हो गया वेटेज। जो मेंसुरेशन, इसके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अलजेब्रा के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपके त्रिकोणमिति के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका कभी 1 क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। नंबर सिस्टम, इसके आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि टीसीएस जो है जब से वेंडर टीसीएस को मिला है, जब से एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तब से इसमें बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम को उसने वेटेज दे दिया। सिंप्लीफिकेशन के ही वो कम से कम 2 सवाल डाल देता है। देन आफ्टर दैट और बाकी सब नंबर सिस्टम के डाल देता है, लाइक डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस और बहुत सारे। तो ये 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ये दे रहा है आजकल नंबर सिस्टम को। चलिए खैर फ़िलहाल हम 2 से 3 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेटेज है नंबर सिस्टम का ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 5 से 6 नंबर का हो गया नंबर सिस्टम। तो ये तो रहा वेटेज हमारा कि लगभग किसका कितना वेटेज है। तो यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उनसे लगभग कितने मार्क्स का हमें पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं क्लियरली। चलिए देखते हैं। अब हमारी बात आती है कि ये जो अर्थमेटिक का टॉपिक है, जो एडवांस का टॉपिक है, इसमें कितने दिन हम अगर अप्लाई करें, कैसे कैसे अप्लाई करें जिससे हम इसको 60 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। तो हम इसको 2 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला आपका, आप जितने समय में आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, देन आफ्टर दैट रिवीजन,
और साथ में हम आपको जो जो चीज़ें बता रहे हैं करने को वो आप चीज़ें अप्लाई करोगे तो 100% गारंटी आपका 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ जाएगा मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। तो आपको इसको देना है 2 दिन में आपको कवर करना है इसको पहले राउंड में। देन हम सेकंड रिवीजन का भी राउंड रखेंगे। फिर आपका आता है रेशियो मिक्सचर एलिगेशन। तो आप इसको 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं, हमने इसको 3 दिन लिख दिया। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, वैसे तो ये 1 दिन में कवर हो जाएगा लेकिन हम आपको 2 दिन दे रहे हैं टाइम, आप 2 दिन में इसे कवर कर लीजिए हर हाल में। टाइम डिस्टेंस रिवर बोट, इसको भी हम 2 दिन दे रहे हैं आपको टाइम, आप इसको कवर करने के लिए। देन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 1 दिन में हो जाएगा लेकिन आप इसको 2 दिन में भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है DI, ये आप 1 दिन इसके लिए आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर नोटिस करें तो आपको 12 दिन में अर्थमेटिक कवर हो जाएगा इस तरीके से। फिर आते हैं हम एडवांस पे। तो एडवांस में हम आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आप पहले एडवांस कर सकते हो, अर्थमेटिक बाद में कर सकते हो, या आप मिक्सअप करके पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है ये। बट आप नंबर ऑफ़ डेज जो है इतने दिन में आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म कर लेना है जिससे कि आप अपने आप को बूस्टअप कर सकें बाकी आगे के टाइम में। चलिए देखते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे ज्योमेट्री जो आएगा इसको आपको कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हो 3 डेज़, मेंसुरेशन को 2 डेज़, देन अलजेब्रा को 2 डेज़, ट्राइगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस इसको भी 2 दिन दे सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको आप निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं इसको आप 1 दिन दोगे, नंबर सिस्टम को भी आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं। यहाँ भी लगभग 12 दिन आपका समय जा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है? तो आपने देखा जो अर्थमेटिक है वो भी आपने 12 दिन में कवर कर लिया और जो आपका एडवांस पोर्शन है वो भी आपने 12 दिन में कवर कर लिया अभी तक। नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट ये रहेगा कि इसके साथ में कैसे अप्लाई करना। क्या केवल यही पढ़ते रहना? तो आपको केवल ये नहीं पढ़ते रहना, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जब आप ये परसेंटेज पढ़ रहे होंगे या जो अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ रहे होंगे इसके साथ ही में आपको पर डे एक प्रीवियस का पेपर सेट लगाना है और एक प्रैक्टिस पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट मतलब जो आपका पेपर आया हुआ है, जो CHSL में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है, वो आपको पेपर लगाना है। प्रैक्टिस पेपर जो है, ये प्रैक्टिस पेपर को आप मॉक टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये सब क्या है, स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे आपके। ये आपका प्रीवियस ईयर आपको ये बताएगा कि आपका पैटर्न कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि सेम चीज़ें ही वैसे ही फॉलो होने वाली। ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर है जिसे मॉक टेस्ट कहते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा जब कभी भी रैंडम आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको आप टैकल कर सकते हैं, कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे थे, परसेंटेज रेशियो वाले टॉपिक, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक और DI, ये सब जब पढ़ रहे थे तो साथ ही में आपको पर डे आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट करना है और एक आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और इन मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ में इनका एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनालिसिस में आपको क्या देखना, जैसे सपोज दैट आपने क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आपके 130 क्वेश्चन बिल्कुल 130 मार्क्स बने या 130 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकल गए, 70 क्वेश्चन वो हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए या फिर जो गलत हो गए। तो आप इनको डीप में एनालिसिस करना है कि आखिर में ये क्या इसमें पूछा गया था, क्या इसमें ऐसा पॉइंट था जो आप गलत कर गए या जो ऐसा पॉइंट था जो आप नहीं जानते थे। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा टाइम इनको भी देना है कि आपने इसको जो आपने सॉल्व किया है उसको आप और कैसे जल्दी से कर सकते थे या फिर इसमें क्या ट्विस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है हमने यहाँ पे तो गेस करके आंसर लगा दिया होता, तो हमें उसको भी एनालिसिस करना है कि आखिर में इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है और कैसे प्रोसीड करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप सिमिलर पैटर्न यहाँ भी फॉलो करोगे जब आप एडवांस का पैटर्न फॉलो कर रहे होगे। जब एडवांस का आप सेक्शन कवर कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट लगाओगे और एक प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट एक दोगे पर डे और पर डे एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट दोगे। क्लियर? देन आफ्टर दैट अब आपका कवर हो चुका है, जो आपका सिलेबस है मैथ्स का वो कवर हो चुका है और आपके जो नंबर ऑफ डेज लगे हैं वो 24 लग चुके हैं। 24 डेज हम कह रहे हैं आप 25 दिन में इतना कवर कर लिए होंगे, तो 25 दिन में आपने एक फुल सिलेबस लगभग कवर कर लिया है। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब आपको परसेंटेज के लिए फिर से रिवीजन करना है। परसेंटेज का 1 दिन देना है परसेंटेज को,
ये जो रेशियो मिक्सचर एलिगेशन, इसको आपको 2 दिन देने हैं। टाइम एंड वर्क को 1 दिन देना है। बोट एंड ये टाइम एंड डिस्टेंस को भी 1 दिन देना है। देन आपको जो सिंप्लीफिकेशन, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसे भी 1 दिन देना है। देन डीआई, इसको भी आपको 1 दिन देना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई को 1 दिन पर्टिकुलर कंबाइन करके कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपको जो टाइम लग रहा है वो लगभग आपका 5 से 6 दिन लगेगा। 5 से 6 दिन लगेगा। मतलब मैं आपको 6 डेज़ का बताया हूँ, आप इसको 7 दिन में भी कवर कर सकते हैं। ये रिवीजन का है टाइम, आप इसमें रिवीजन करोगे। क्लियर। देन आफ्टर दैट एडवांस पे भी हम आते हैं। तो एडवांस में आप जो ज्योमेट्री का है, इसको रिवीजन में आप दो दिन दोगे। मेंसुरेशन को 1 दिन दोगे। अलजेब्रा को आप 1 दिन दोगे। जो आपका त्रिकोणमिति है, ट्रायगोनोमेट्री को भी आप 1 दिन दोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लीव कर सकते हो जब आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं पहली बार में आपने उतना पढ़ लिया होगा कि रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका वेटेज कम है। देन नंबर सिस्टम को भी आपको 1 से 2 दिन दे देना है कवर करने में। तो आप देखते हैं कि यहाँ भी आप लगभग 6 दिन में कवर कर ले रहे हैं। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 दिन में आपने रिवीजन भी कर लिया। तो आपने 24 से 25 दिन में एक फुल सिलेबस कवर कर लिया। देन आफ्टर दैट आपने 12 दिन में आपने रिवीजन भी कर लिया। इसके साथ में क्या क्या वर्क करना है, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ में आपको कुछ और भी परफॉर्म करना है, जो हमने लिख रखा है आपके लिए कि आप अब पहले आप प्रीवियस ईयर का 1 पेपर लगा रहे थे, अब आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आएगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे उतना ही वर्कआउट ज़्यादा कर लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर सेट 2 लगाओगे और प्रैक्टिस जो पेपर है, जो मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, उसे 1 दोगे आप पर्टिकुलर पर डे। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में बैठने का और जो एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने का, एग्ज़ाम का प्रेशर झेलने का है, वो सब यहीं से आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलेगा कैसे कैसे टाइप क्वेश्चन आने, क्या क्या हमको उनमें स्ट्रेटजी लगानी, कैसे कैसे हमें परफॉर्म करना। प्रैक्टिस सेट से हमें ये पता चलेगा रैंडम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उस पर बिहेव करते हैं। तो हमें इस चीज़ पे बहुत फोकस करना, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं ये आपका सिलेबस पहले से भी कवर हो सकता है, और ये चीज़ पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो आप लैग कर जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेन जो आपका है ये यही है, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं सेट, और प्रैक्टिस पेपर पे फोकस करना है। देन यहाँ भी आपको एनालिसिस बराबर कंटिन्यू करनी है, सेम एनालिसिस करनी जैसा कि हमने आपको बताया। अब आपका जो टोटल टाइम हो चुका है वो लगभग 36 से 37 दिन हो गया। हमने मान लिया कि आपने 40 दिन में सब कवर कर लिया होगा, सिलेबस भी और इसका रिवीजन भी कर लिया होगा। देन आफ्टर दैट इसके बाद में आपको क्या करना है, फुल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। बाकी आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने, ये तो हमने मैथ्स की स्ट्रेटजी बता दी। आपको फुल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सबका रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जैसे ही आप रिवीजन 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 करते हैं, RRR कर देते हैं, आपका काफ़ी कुछ तैयार हो चुका होता है। क्योंकि अब आप बस जाएं, अपीयर हों और आपकी नौकरी तय है, ऐसा होने वाला है। आपको साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेट लगाने और प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं। 2 प्रीवियस ईयर पेपर सेट डेली लगाने हैं, प्रैक्टिस पेपर 1 लगाना है डेली, और आपको ये रिवीजन करते रहना। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी अंत तक, और आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस पेपर लगा रहे थे और डेली आप मॉक टेस्ट दे रहे थे। तो आपका डेली जैसे आप एग्ज़ाम जैसे हो रहा था, वैसे ही आप डेली अपना माहौल बना चुके थे। जब आप ऑलरेडी माहौल वैसा क्रिएट कर चुके थे तो आपको एग्ज़ाम कोई स्पेशल नहीं टास्क लगेगा, और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, और आपको 100% गारंटीड है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ये तो हमारे प्री की स्ट्रेटजी थी, 60 डेज में आप कैसे CHSL को क्रैक कर सकते हैं। आप इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे 100% भरोसा है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आपको जॉब से रोक सके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्ट्रेटजी, ताकि लोग भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।